सभी साधक गण को सादर प्रणाम एवं हमारे प्रिय दर्शक गण सभी को आज 17वां कड़ी में आ चुके हैं स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। तो हमेशा की भांति हम अपना सेशन 10 से 15 मिनट वार्म अप से शुरू करेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो आइए हम अपने रक्त प्रवाह को पहले बढ़ा लेते हैं स्लोली, बिल्कुल माइल्ड इस तरह से सेट कीजिए कि फ्रेम में आते रहें। जिग जैग करके करेंगे ना, कोई लाइन जरूरी नहीं, वो फ्रेम को देखिए। स्लो मूवमेंट, बिल्कुल माइल्ड। हाथ पैर कमर पूरा घुमाइए। एंकल, नी, वेस्ट, चेस्ट, नेक। थोड़ा स्लो में ही, स्लोली। अब थोड़ा रेज कीजिए, लेग को रेज कीजिए। थोड़ा सा वार्म अप होगा तभी आगे की मूवमेंट होगा। फ्रंट किक, ये स्लोली स्लोली। साइड बाय, बैकवर्ड, अब हाथ ऊपर। ये आपके मोटापा जो सेंट्रल पार्ट में आ जाता है ना, सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, तो निकलना। अब यही काम खड़े होके फटाफट। अब ज्यादा मूवमेंट आएगा, ठीक है। पूरा एनर्जी लग रहा है इस पर। फिर आगे फिर से साइड वाइज। ये हमारे ओब्लिक मसल जो है इसको स्ट्रॉन्ग करता है। फिर फ्रंट, बैक, सांस को कंट्रोल करते हुए, यानी कि एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ वापस स्थिति में आना है। अब थोड़ा मूवमेंट, हाथ ऐसे, ये ऐसे लेफ्ट में लाइए, फिर राइट में लाइए, ऐसे पूरा हाथ जितना ऊपर जाता है ऊपर ले जाइए। ये आपको बैलेंस भी देगा, पूरा शरीर स्ट्रेच भी देगा। जब हाथ ऊपर जाता है पैर भी ऊपर जाए। ये दोनों साथ साथ, सांस को छोड़ता हुआ। थोड़ा टर्न भी होइएगा, ऐसे ऐसे टर्न भी होइएगा, ऐसे। अब एक पैर को आगे बढ़ाइए, लेफ्ट को, और यहाँ ऐसे डाउन जितना हो रहा ऐसे करके, हाँ ऐसे वापस, नेक्स्ट डाउन। यार कमर का है सारा। चेंज करते रहिए, लेग चेंज कीजिए, ब्लड बैलेंस हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। आज हम मेनली
फैट के लिए, एब्डोमिनल के लिए कर रहा हूं। अब हम फिर से हाथ ऐसे कीजिए, ये हाथ एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ, ऐसे गए। अब इसको ऐसे खोल दीजिए, ऐसे, हाँ। अब फिर से वापस ऐसे, वापस। थोड़ा देर रुकिएगा वहाँ पर, सांस को छोड़ता हुआ जाइए। बॉडी आपका सीध में हो, आगे पीछे झुके ना, सीध में रहेगा ये। अब इसी का पल्सेटिंग बोलते हैं। ये देखिए, इसको हाथ यहाँ रख लीजिए और यहाँ पल्स कीजिए 4 बार और मूवमेंट आएगा। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पल्स कीजिए। ये देखिए, ये आपके कमर को स्लिम करेगा, पेट के चर्बी को हटाएगा, वजन को घटाएगा, एब्डोमिनल मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये देखिए पल्सिंग। अब दोनों हाथ यहाँ रखिए और यहाँ ले जाइए। अब देखिए ज़्यादा मूवमेंट आएगा, एक्सेल करता हुआ मूवमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ थोड़ा देर बने रहिए, फिर वापस बने रहिए थोड़ा देर, जितना जा सकते हैं। अभी देखिए मूवमेंट बढ़ जाएगा यहाँ। अब हम हाथ ऐसे कीजिए और ये ऐसे कीजिए, दूसरे साइड एक्सेल करता हुआ। ये हाथ ड्रिवन नहीं होगा, ये स्ट्रेट ही रहेगा, ये कंधे के सीध में ही रहेगा। ठीक है, हम ये ओब्लिक मसल है, इसको ड्राइव कर रहे हैं। ये देखिए, सांस को छोड़ता हूँ। सबका पेट पचक जाएगा 10 दिन में। पेट पचकाने वाला ही है। सांस छोड़ता हुआ। अब फिर से हम यहाँ डाउन जाइए, डाउन। अब ये हाथ खोल दीजिए, ये हाथ खोल दीजिए, नीचे ले जाइए और इसको ऊपर ले जाइए। देखिए जहाँ तक हो रहा, ये लंबर एरिया से यहाँ से बेंड हो रहा, नीचे नीचे घुटना लॉक रहेगा। ये देखिए, वापस फिर एक्सेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ। ये वाला लंबर काज है मेनली, कमर का तोंद घटाने वाला। जाइए वापस। 8 टाइम्स मिनिमम, 8 × 3 होता है, लेकिन हम यहाँ 8 ही कर रहे हैं। आज ही अब पैंट पहनेंगे ना, तो बेल्ट में आपको पता लग जाएगा कितना कमर खिसक गया। अब फिर से ओब्लिक टर्न, एक्सेल करता हुआ थोड़ा देर बने रहिए। एक्सेल, अब नॉर्मल आ जाइए, ब्रीदिंग। फिर शोल्डर अपार्ट, हाथ को दूर कीजिए, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल लंबर एरिया से स्लोली स्लोली। ये देखिए हाथ दोनों ऐसे कर लीजिए, इसको नीचे ले जाइए, नीचे नीचे, और यहाँ फिर बाहर, फिर बाहर, फिर अंदर। ऐसे पल्स कीजिए, पल्स ऐसे ऐसे 4 टाइम्स। ये देखिए 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 4। और फिर यहाँ टोज को टच कीजिए, टोज को टच कीजिए उंगली से, और स्लोली पूरा बॉडी को इनहेल करता हुआ, इनहेल लंबर से खड़ा होना है, लंबर से। और फिर यहीं रुकना नहीं है, पीछे जाना। यहाँ हाथ को फर्म कर लीजिए,
और यहाँ फिर से एक्सेल, इनहेल करता हुआ आए थे, अब एक्सेल करता हुआ पीछे जाइए, पीछे जाइए, स्लोली स्लोली, जितना बैलेंस रह रहा। हाँ, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ नॉर्मल, फिर इनहेल करता हुआ ऊपर, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं पूरा। सर जेना सर, ये इनहेल करता हुआ ऊपर, जितना बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसे कीजिए। अब यहाँ से बेंड होगा, ये लंबर वाला से, ये देखिए पूरा स्ट्रेच करके इनहेल करके जाइए। अब एक्सेल कीजिए, ये पहले दूर कीजिएगा, ऐसे ऐसे दूर कीजिए, दूर दूर दूर, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ। अब यहाँ पल्स 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया दोनों का, 4 बार। अब यहाँ टोज को पकड़िए, स्लोली ऐसे ऐसे देखिए, टच करता हुआ पूरा पैर को, पकड़ते हुए पकड़ते हुए पकड़ते हुए, इनहेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, फिर से हाथ ऊपर, स्लोली इनहेल करता हुआ यहाँ आइए, यहाँ टर्न कर लीजिए और यहाँ एक्सेल कीजिए, एक्सेल, स्लोली स्लोली, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, रुके रहिए थोड़ा, फाइनल, फिर वापस, फिर टर्न कीजिए, हाथ यहाँ के टर्न हो जाएगा, यहाँ कलाई का भी एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर एक्सेल, लंबर से एक्सेल करता हुआ, डाउन 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 डाउन, पल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ फिर से ऊपर ऊपर, एक्सेल करता हुआ, थोड़ा देर रुकेंगे, वापस, ठीक है। ये हमारे एप्स मसल के लिए है। फिर से मूवमेंट, अंगुली, हाथ को फैलाइए, इतना आपस में गैप रखिए कि टकराने की नौबत ना आए किसी को भी। स्लोली ऐसे देखिए, ऊपर ले जाइए, स्लोली। ये कल बोला था ना, वॉकिंग ताड़ासन, वॉकिंग ताड़ासन, बिल्कुल टोज पर, ओनली टोज पर, ऐसे ऐसे कीजिए, पूरा बॉडी स्ट्रेच रहे, ये आपको पोस्चर सुधारेगा पूरा। अब त्रियक में आइए, त्रियक, लेफ्ट बेंड, राइट बेंड। अब बैकवर्ड मूवमेंट कीजिए, जो आपका मूवमेंट हो ओनली बैकवर्ड हो, ये मेंटल चैलेंज होते हैं, मेमोरी लॉस को रोकता है। बैकवर्ड, जो मूवमेंट होगा बैकवर्ड, आप मैट को फॉलो कीजिए, डरने की जरूरत नहीं। वॉकिंग भी होगा, ताड़ासन भी होगा, त्रियक भी होगा और बैकवर्ड भी होगा। अब 8 बनाइए, बैकवर्ड में 8। अब थोड़ा और ज़्यादा चैलेंज कीजिए, बैकवर्ड में 8, छोटा छोटा सर्कल, बाहर हो जाए मैट से, नो प्रॉब्लम, वो फंस जाता है। नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं है, सब प्लेन ग्राउंड ही है। अगर मैट से बाहर जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आज तो पोछा लगाना तो बिल्कुल हम बाहर भी जा सकते खूब आराम से। हाथ नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, सर दोनों नी स्ट्रेट, जेना सर दोनों स्ट्रेट, लॉक, नी हमारा लॉक रहेगा, बॉडी के सीध में हाथ, बॉडी के सीध में, हाँ हाँ, आगे या पीछे नहीं जाएगा, हाँ नो प्रॉब्लम। ये देखिए, ये हाथ नीचे, फुल बॉडी ट्विस्टिंग, नहीं छोड़ना है, कपड़े जैसा। स्लोली लेग मूवमेंट, स्लोली। अब धीरे धीरे मीडियम में आइए, मीडियम, वार्म अप का अंतिम चरण में आ गए हैं। मीडियम में आइए, जब वॉकिंग ऑन द स्पॉट से अब हम रनिंग ऑन द स्पॉट आ गए हैं। थोड़ा फास्ट कीजिए मूवमेंट,
ये भी हिलाइए, कमर भी, चेस्ट भी, गर्दन भी। ये चेस्ट के साथ इसको भी ले जाइए, अलग से झटका गर्दन को मत दीजिएगा। जब चेस्ट ले जाते ना, उसी के साथ पूरा बॉडी जितना जा सकता है, लेग को बढ़ाइए, आंख बंद, सर ऊपर की ओर, बिल्कुल बच्चा जैसा पूरा हाई में जाइए, लेग हाई रेंज, फुल स्पीड। अब क्रंच, ये नी और एल्बो दोनों जॉइंट टच होंगे, कोशिश कराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। ऐसे 101 तक टारगेट रखिए। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा मूवमेंट। अब आया, फेयर एंड लवली आ गया ना? हाँ, थोड़ा सा मैं घर से भी लगाया था, थोड़ा यहाँ आ गया ना फेयर एंड लवली। अब मजा आएगा। अब फ्रंट किक 8 टाइम्स झाड़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड किक 1 2 3 4 5 6 7 8। बैक किक 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा पूरा मोबिलिटी। सर का थोड़ा कम निकला, सर के लिए 1 मिनट। पूरा हाई हाई जाइए। लास्ट कोटिंग ऑफ फेयर एंड लवली, लास्ट कोटिंग फुल हाई 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 हाई। ये लास्ट राउंड ऑफ फेयर एंड लवली था। आ गया ना चेहरे पे? अब हम आंखों का, ये बॉडी किस पोज में आएगा? कोर इंगेज, टुगेदर, टोज टुगेदर। जना सर, आपका ब्रेथ भी नॉर्मल होगा और आँख के भी होंगे साथ साथ। अभी हमारा पूरा बॉडी वार्म हो गया। बताया था ना, जैसा सांचा भी डालेंगे डाइज में वो रूप आएगा। तो आपको मालूम है कौन सा रूप मुझे चाहिए, उस रूप में डालिए। स्टोमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर रोल बैक, थाई स्क्विज, ग्लूट स्क्विज, टोज टुगेदर। विजन जो है, दृष्टि, गेज टू योर हाइट, बिल्कुल घूर के आप देखते रहिए जब तक कि वो अश्रुपूर्ण ना हो जाए। अश्रुपूर्ण हो जाएगा, पेनफुल होने लगेगा। अब दर्द, आपको डरना नहीं है, वो दर्द
मीठा दर्द है। एक पॉजिटिव पेन होता है कि निगेटिव पेन, ये पॉजिटिव पेन है। दूर तक ऐसे देखिए, शुरू पूर्ण हो जाए, बंद, फिर से खोलिए, पूरा देखिए। जितना दूर से दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, प्रेफरेबली ग्रीन का, नेचुरल, कोई बिल्डिंग को नहीं देखना। कोई वृक्ष है, उसकी पत्तियां, फूल, उसको देखिए। ये हो गया हमें। अब हम ब्लिंकिंग करेंगे, ठीक है। नीचे का पार्ट पूरा यथावत रहेगा। फोर्सफुल ओपनिंग, फोर्सफुल क्लोजिंग, फुल ओपनिंग, फुल क्लोजिंग, फुल ओपनिंग, फुल क्लोजिंग। अब हम गर्दन पर आते हैं, टर्न। अब हाथ को यहाँ रख लीजिए, यहाँ चेस्ट आउट, चेस्ट आउट। आप स्टोमिक इन की, हाँ अभी देखिए, अभी सही आया, अभी सही पोज आ गया आपका। हाँ, सर का भी सही है। ये अंदर करके रखिए, नो प्रॉब्लम, ये भी एक अपने आप में एक्सरसाइज है। वाइड कर लीजिए, शोल्डर विड्थ, शोल्डर विड्थ पूरा फर्म, ऐसे पंजा को, पंजा को, पंजा को फर्म। अब एक्सेल करता हुआ, एक्सेल करता हुआ पीछे, थोड़ा देर वहाँ टिके रहिए, होल्ड फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। यहाँ ये देखिए गर्दन में सेंसेशन होगा। स्लोली इनहेल करते हुए नॉर्मल, अगेन एक्सेल करता हुआ डाउन। कुछ देर तक बने रहिए, इनहेल करता हुआ नॉर्मल, एक्सेल, एक्सेल जितना बैक बेंड कर सकते हैं, ये नॉर्मल बैक बेंड, ये एक्सेल करता हुआ बैक, नॉर्मल, इनहेल, इनहेल करता हुआ ऊपर, एक्सेल करता हुआ नीचे, इनहेल। अब ये साइड वाइज करेंगे, साइड बेंड, सेम एक्सेल, ब्रीदिंग पैटर्न सेम, एक्सेल करता हुआ, कंधे तक का कोई मूवमेंट नहीं होगा, हम सिर्फ गर्दन के लिए कर रहे हैं, इसलिए नीचे का बॉडी कंप्लीट ऐसे ही रहेगा। थोड़ा देर रुके रहिए वहाँ, जो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, होल्डिंग द पोज बोलते हैं, यहाँ रुके रहिए, इनहेल करके वापस, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल करके नीचे जाइए। इनहेल बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ले लेगा, वैक्यूम रह ही नहीं सकता। अब साइड टर्न, एक्सेल करता हुआ जितना पीछे जा सकते हैं। अब कोशिश कीजिए कि 360 हो जाए बिना कमर को घुमाए हुए। ये गर्दन का है, कमर नहीं घुमाइए, बाकी बॉडी नहीं, बाकी बॉडी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ गर्दन को टर्न करेंगे। एक्सेल करता हुआ जितना पीछे तक जा सकता है ले जाइए, धीरे धीरे मूवमेंट के रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ेंगे। एक्सेल करता हुआ, ये। अब हम चिंटक करेंगे, साइड टक, हाफ रोल, फटाफट क्योंकि आगे बढ़ना ना, ये स्ट्रेचिंग है, ये सब कॉमन। टॉप हाफ, दो बार हाफ हाफ कर लीजिए, फिर आगे की क्लासेस में जब हम एडवांस में जाएंगे हाफ नहीं करेंगे, सीधा फुल में जाएंगे। अभी चूंकि सबका लेवल अलग अलग है, जब एक लेवल पर हम सब आ जाएंगे तो सीधा फुल में जाएंगे। बिगिनर्स वाले जो होते हैं वो सबको एलिमिनेट कर दूंगा धीरे धीरे। ये हो गया फुल। अब पैर को वाइड रखते हुए ही दोनों हाथ को यहाँ रखिए और यहाँ टर्न होइए। ये जो राइट वाला यहीं रुक जाएगा, ये देखिए यहाँ आ गया, ये यहीं रह गया, ये यहीं रह जाएगा और यहाँ आगे जाइए जितना जा सकते हैं। ये हमारे ओब्लिक मसल के लिए, जो हमारा एब्डोमिनल मसल है। और फिर सांस लेता हुआ वापस यहाँ देखिए आ गया, फिर यहाँ सांस को छोड़ता हुआ ये वाला यहीं रह जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। ये पीछे मुड़िए जितना, ये हाँ
बारी बारी से वापस एक्सेल करता हुआ, ये देखिए एक्सेल करता हुआ पूरा। थोड़ा सा वहाँ रहिए, टर्न, हाँ टर्न वाला में रहिए। कंधा को आर के सर ये टच कीजिए, ये देखिए मुझे देखिए, ये कंधा टच कीजिए, हाँ, और फिर वापस ये ऐसे पकड़िए सर, ऐसे सपोर्ट दीजिए, हाँ ये सीधा ऐसे, ये वाला पोर्शन को पकड़िए, हाँ ये ऐसे जाइए, पीछे मुड़िए, कंप्लीट ये वाला टर्न है, ओब्लिक मसल बोलते हैं, यहाँ स्लोली वापस। लास्ट 2, यहाँ देखिए जैसे ही जा रहा ये मुड़ते चला जाएगा, ये मुड़ते चला गया, ये यहीं रह गया, फुल सपोर्ट करेगा गर्दन कंधा को, ये थोड़ा और मूवमेंट को ज़्यादा करवाएगा। स्लोली लास्ट 1, ये अब हम अपने कंधों पर आते हैं, ठीक है। कंधे का क्या करते हैं, शोल्डर श्रगिंग बोलते हैं, ऊपर हाइट, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, मिनिमम 8 टाइम्स, 8 × 3 होना चाहिए, लेकिन हम 8 8 6 ऐसे करके हम भागते हैं। मुंह बंद, अब अल्टरनेट श्रगिंग, इसमें देखिए ज़्यादा मूवमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शोल्डर सॉकेट रोटेशन, आगे की ओर, पीछे की ओर, 8 8 टाइम्स। आप लोग अपना नंबर काउंट कीजिएगा, एक आध प्लस माइनस हो जाए नो प्रॉब्लम। एयर डाइव, ये सब डेली वाला है, 1 2 3 ब्रीदिंग के साथ, तो आप थक जो गए हैं अभी वार्म अप में, ये सब निकल जाएंगे और बिल्कुल तरोताज़ा होके आप जाएंगे। यही है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, स्टिलनेस से शक्ति आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम अपने दोनों हाथ को यहाँ रखेंगे और इसके क्या 2 कंडीशन है सर, पहला दोनों नी टच होना चाहिए और दूसरा ये आपके बाइसेप कान को सटना चाहिए, ठीक है, 8 टाइम्स। कि आपके शोल्डर फ्रोजन डेल्टॉइड मसल है यहाँ जो कंधे को रेगुलेट करता है, उसके लिए हम कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज, अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे यहाँ लाइए, ये देखिए, इसको लाने के लिए क्या है तरीका, ये ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ से टर्न कीजिए, सीधा नहीं, यहाँ से तैयारी, ये देखिए, हाँ यहाँ से तैयारी कीजिए और ये ऊपर ले जाइए, ये ऊपर ले जाइए और फिर इसको भी टर्न कीजिए, ये वाले को भी, ये वाला नॉर्मल ऐसे नहीं जाएगा, इसको भी ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ हुक बनाइए, ये देखिए हुक दिख रहा, हुक बनाइए, हाँ स्लोली, हाँ बस जितना टच हो रहा, नो प्रॉब्लम, जितना टच हो रहा। पहला दिन ही परफेक्शन नहीं होगा आपका, बहुत गैप है, बहुत गैप है, गैप बहुत ज़्यादा, बहुत गैप है। हाँ ये सर का हो गया, देखिए एक सर का ऑलमोस्ट हो गया है, राजगोपाल सर का भी ऑलमोस्ट हो गया है, हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ टच नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके लिए, अब हाथ को चेंज कीजिए, जो ऊपर से आया था नीचे से, इसके लिए देखिए बताता हूँ क्या ट्रिक है, ट्रिक बताता हूँ। सीधा ले जाएंगे नहीं होगा, ठीक है, ये देखिए यहीं से कलाकारी कीजिए, ये देखिए ये मूवमेंट होता है ना, पूरा सब जॉइंट है ना, पूरे जॉइंट का सारा इस्तेमाल करेंगे तब वो आएगा, एक ही बार में ऐसे नहीं आएगा, सारा इस्तेमाल। देखिए यहीं से, ये देखिए ये टर्न, अब देखिए ये इसका हमने पूरा ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, सब लेके और फिर अब देखिए अब इसका ले रहे हैं बेंडिंग वाला, ये अब ऊपर ले जा रहे हैं, ये देखिए ये थोड़ा सपोर्ट ऐसे कर लीजिए ऐसे। अब इसका भी कलाकारी देखिए, इसको ऐसे ऐसे उल्टा, ये देखिए यहाँ से लीजिए, ये
ऐसे 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 करके ये ऊपर ऐसे टर्न करके ये जाइए ऊपर और यहाँ ऐसे सटाइए। ये अभी पहला दिन है, नहीं होगा, धीरे धीरे जब ये फ्री होगा। इसका जो प्रिपरेटरी है, ये कंधा के फ्रोजन शोल्डर जो सिस्टम में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मेरा खुद का भी सिस्टम में ही तो हम बैठे रहते हैं 10-12 घंटा, ये यहाँ जो है ना ये सेंसेशन हो जाता है। क्योंकि जब सीरियसली आप काम करते हैं ना तो चेयर का ये पीछे वाला सपोर्ट आप नहीं ले सकते, सपोर्ट ले काम नहीं कर सकते। गप कर सकते हैं पीछे वाला सपोर्ट, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए क्या होता है, ये ऑलवेज बेंड हो जाता है और ये सेंसेशन आ जाता है। मेरे खुद के होते थे, लेकिन जब से हमने ये दोनों, एक तो ये वाला जो है, ठीक है, और ये दोनों जब से किया, खत्म हो गया। इसके लिए प्रिपरेटरी क्या है, अभी नहीं हो रहा, बस मैं दिखा रहा था सैंपल। अब देखिए एक समय आएगा कि जब आप दोनों हाथ ऐसे हुक कर लेंगे, ये हमारा वादा है और आप लोग के लिए टारगेट है। अब इसका प्रिपरेटरी क्या है, ये देखिए, अपने शोल्डर को फ्री कीजिए, थंब को अंदर, मुट्ठी कस के बंद और स्लोली सिर्फ 8 टाइम्स। ये देखिए 3 4 5 6 7 8। ये कोशिश कीजिएगा जब फैलता है तो पूरा फैलता है और ये एल्बो लॉक्ड रहे। 1 2 3 4 5 8। ये जो है यहाँ पेल्विक ये वाइड हो रहा है, चेस्ट ओपन हो रहा है, ठीक है, और फिर ये मदद करेगा। अब अल्टरनेट करते हैं। ये देखिए, ये आगे की ओर और ये पीछे की ओर। इसी तरह से उल्टा। अब हम कमर पर आ जाते हैं, क्विकली 6 टाइम्स सिर्फ। ये सब रेगुलर है। हमारा जो वार्म अप है, इसका मेहनत जो लगा, हमने जो प्राइस पे किया है, इसका हमें पेमेंट हो रहा इसी में, स्ट्रेचिंग और बेहतर स्ट्रेचिंग परमिट करता है। टोज टुगेदर करके ये कीजिए, ये अंदर वाला 4 बार वापस। अब हम आते हैं घुटने पर। टोज टुगेदर, सबका बिल्कुल टोज टुगेदर, सपोर्ट आएगा यहाँ जस्ट सपोर्ट के लिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, भ्रम ना हो कि हम हाथ से कर रहे हैं। ये देखिए, फिर उल्टा। मैं डेली बोलता हूँ ना कि जो हाथ है स्टीयरिंग के लिए नहीं है, सपोर्ट के लिए नहीं है। इसी को देखिए, ऐसे कर लीजिए ऊपर, दूसरे डायरेक्शन में। स्प्लिट एंड टर्न, स्प्लिट अब हम अंतिम एंकल, ये हमारा सबसे नीचे वाला जॉइंट होता है। हाथ यहाँ रख लेंगे, लेफ्ट ब्रेक। नीचे देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको गेजिंग टू योर हाइट देखना है सामने। नीचे देखेंगे इम्बैलेंस हो जाएंगे, नीचे बिल्कुल नहीं देखना है। अप डाउन हो गया, लेफ्ट राइट, और ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा घुटना बिल्कुल सीधा रहे, स्विच कीजिए, अप डाउन, लेफ्ट राइट, रोटेशन। ये हो गया हमारा वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। आज हम स्टैंडिंग नहीं करेंगे, सीधा सिटिंग करेंगे। सिटिंग में आ जाइए। सिटिंग में कहाँ आना है आपको, दंडासन में, ठीक है, पता ना, दंडासन। और दंडासन में आपको स्थिर नहीं रहना है, क्या करते रहना है, सूक्ष्म क्रिया। क्या करते रहना है, सूक्ष्म क्रिया। आइडियल नहीं रहना, कभी भी योगा मैट पर हम आइडियल नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं बोलते रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। आज हम सीखेंगे मालासन, जो बैठकर की जाने वाली योगासन है, मालासन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में गार्लैंड पोज, ठीक है। इससे क्या होते हैं,
खासकर पुरुषों में जो प्रोस्टेट की समस्या होती है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल से रिप्रोडक्टिव कंसीव नहीं होना, ये सब जो तमाम समस्याएं हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कब्ज का और इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ ताड़ासन में पहले खड़ा हो गए। ये तो हम प्रिपरेटरी होता है, कॉमन है किसी भी स्टैंडिंग के लिए। यहाँ हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने पैर को हिप विड्थ, एक तो शोल्डर विड्थ होता है, शोल्डर विड्थ ये हो गया, एक 3-4 वाला वो नहीं। यहाँ क्या करना आपको, हिप विड्थ। आपको पता है कि हिप आपका क्या है, यहाँ पर जाइए और हाथों को बाद में बताऊंगा, हाथ को छोड़ दीजिए। एक्सहेल करता हुआ, ठीक है, एक्सहेल, समझ गए, एक्सहेल करता हुआ ये वाइड, ये बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बाहर की ओर जाएगा। आपको बैठना नहीं है, ये जो ग्लूट है जितना ऊंचा रहे, और फिर ये हाथ को यहाँ लाना है और दोनों घुटने के पास ऐसे मालासन। ये देखिए हिप विड्थ, ठीक है, 32, 34, 36 जितना है। एक्सहेल करता हुआ ये वाइड जाएगा बाहर की ओर, देखिए ये देखिए वाइड जा रहा, एक्सहेल करता हुआ ये। अब दोनों हाथ को और ये जो केहूनी है और घुटना है दोनों ऐसे, और ये यहाँ बने रहना। हम एक्सहेल करके आए थे, ठीक है, याद है ना, ऐसे यहाँ 5 से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जब एडवांस होंगे 3 मिनट तक ऐसे बने रहना है ऐसे, और स्लोली रिलीजिंग, इनहेल, ठीक है। एक बार और फाइनल बता देता हूँ, ठीक है, फाइनल देखिए, गौर से देखिएगा। ताड़ासन प्रारंभिक स्थिति। अब एंटरिंग इनटू पोज, 4 स्टेप्स में मैं कोई भी योगासन बताता हूँ। थोड़ा सा हिप विड्थ में आइए, एक्सेल करके यहीं हाथ जोड़ लीजिए। अब तो कर सकते हैं ना सारे को इंटीग्रेट, यहीं हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है। हाथ भी कैसे जोड़ना, अंजलि मुद्रा बोलते हैं इसको, हाथ जोड़ना नहीं, इसका भी नाम है अंजलि मुद्रा। ये देखिए ऐसे आएगा, ये अलग रहेगा, ये अलग, ये हमारे जो दोनों थंब है कंठकूप को टच करेगा, इसको अंजलि बोलते हैं, और ये दोनों यहाँ सटेगा, ठीक है। ये हमारे पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो डेली लगभग बोलता हूँ, इसको एनर्जाइज करता है। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं अंजलि मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंजलि मुद्रा भी आ रहा, ये दूर कर लिए। इसको हाथ, कौन सा मुद्रा आप लोग बोलिए, अंजलि मुद्रा। याद भी करना है, कीवर्ड्स को याद भी करना है। और यहाँ क्या करना है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, एक्सेल। ये देखिए घुटने को बाहर की ओर, जितना बाहर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्लोली स्लोली स्लोली, ये यहाँ। अब यहाँ पैर, हाथ को फैलाइए पूरा, यहाँ ऐसे उठा के बने रहिए, ठीक है। डीप स्क्वाट पोज भी बोलते हैं, गार्लैंड पोज बोलते हैं, मालासन, ठीक है। अब आप लोग कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। खड़े होइए। ताड़ासन। सर चश्मा उतार दीजिए, चश्मा नहीं चाहिए ना, मैं धुंधला भी दिखूंगा, नो प्रॉब्लम, चश्मा उतार दीजिए। ताड़ासन वो नहीं, वो ताड़ासन नहीं जो स्टार्टिंग वाला होता। ताड़ासन स्टार्टिंग, हाँ फर्स्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप। सर ताड़ासन नॉर्मल, हिप विड्थ, लेग को कीजिए, हाँ दैट्स ऑल। सब सारे कीजिए स्टेप्स वाइज। हाँ अंजलि मुद्रा में आ जाइए, हाँ प्रॉपर अंजलि, हाँ ये हाँ ये, और थोड़ा सा, हाँ इसको सीध में रखिए, आगे नहीं लाने की ज़रूरत है। ये जो बाजू वाला है ना, ये, हाँ ये जो है ना, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे आएगा, समझ रहे हैं, ये ऐसे, ये जो है पारासिम्पैथेटिक वाला, इसको पूरा दबाइए। हाँ या अपने आप को बाहों में लीजिए, थोड़ा सा पीछे, हाँ अपने आप को बाहों में लीजिए, ये हल्का सा पीछे, हल्का सा, ये सटाइए उंगली, हाँ ये दूर रहेगा, उंगली सटाइए पूरा, ये क्लोज, सारे उंगली क्लोज। सर एक सर क्लोज, सारा उंगली टच, ये आया। ये देखिए कंठ के ऊपर अपने आ जाएगा, हम लोग का हाइट ऐसा होता है, ये जो है ना
निकला कंठकूप बोलते हैं, इसके सीध में आ जाए, ये इधर आ जाए। ये देखिए, ये अंजलि मुद्रा। अब यहाँ से स्लोली ये दूर कीजिएगा, एक्सेल एक्सेल करके स्लोली जैक की तरह, जैक की तरह ऐसे जाइए, ऊपर वाला बना रहेगा, ये एक्सेल करता हुआ। अब ये हाथ को फैलाइए, हाथ को फैलाइए, इससे और दूर कीजिए, घुटने को और दूर कीजिए ऐसे, हाँ, और डाउन जितना डाउन हो सकते हैं। और यहाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ हो गया, सही है। अब यहाँ हाथ है इसे, ये देखिए सर का तो प्रॉपर्ली हो रहा, बिल्कुल टोच पर आ गए हैं, है ना, ये तो और ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। अब सर जाइए प्रॉपर पोज में। यहाँ इसको बोलते हैं ग्रॉइन एरिया, ठीक है, दोनों जांघ जो सटते हैं ना, इसको ग्रॉइन एरिया, यहाँ ओपन हो रहे हैं। इसी एरिया में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब के ऑर्गन्स होते हैं, इनमें ओपन अप हो रहा। ओपन अप से क्या हो रहा है, मसाज जा रहा है, यानी कि ब्लड ज़्यादा वहाँ पहुँच रहा, तो वो प्रॉपरली काम करेगा। अब देख लीजिए, यहाँ ग्लूट मसल होता है, इसको पिंडली मसल बोलते हैं, इस पर लोड आ रहा। ये थाई मसल है, थाई का तीनों, ये काम हो रहा। अब इनको देखिए अंजलि मुद्रा में क्या हो रहा है, इनका चेस्ट ओपन हो रहा, चेस्ट ओपन से इनका लंग्स को ज़्यादा ये मिल रहा। उसके बाद पीठ का देखिए, डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, डेल्टॉइड मसल का ये हो रहा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा, ये फिजिकल बेनिफिट आपने देख लिया। फिजिकल बेनिफिट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से अंग, कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका क्या कार्य था। अब उनके कार्य को इफिशियंसी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका हम मसाज कर रहे हैं। मसाज करने का मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से फिल्ड ब्लड है वो पहुंचा रहे हैं वहाँ, ठीक है। उससे क्या होता है अल्टीमेटली, अब मेडिकली मैं बात करता हूँ, वहाँ जो सेल हैं, हमारे अंग तो एक हैं लेकिन उसमें सेल कितने हैं, करोड़ों, 37 ट्रिलियन सेल से बना हुआ। तो उस अंग का जो सेल है उसको रिजुविनेट होगा, वो जनरेशन फास्ट होगा, डीजेनरेशन होता है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। हर सेल हमारा इंडिपेंडेंट वो जीव है, लिविंग थिंग्स है, तो वहाँ के जो हम बात कर रहे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग से क्या होता है, आप लोग करते रहिए सर, आप भाषण नहीं सुनिए, सिर्फ करते रहिए। जब ब्रीदिंग से कर रहे हैं तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम अपने अंदर के विषाक्त पदार्थ जो नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं जा रहा है, जो नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं जा रहा, वो यहाँ आउट कर रहा है, ठीक है। तीसरा बात जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, जब हम झुकते हैं, ठीक है, हम यहाँ झुक रहे हैं किसके प्रति, ईश्वर के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति। किस लिए? शक्ति गेन करने के लिए। किसकी शक्ति? अगर बायोलॉजिकली आप बात करें, किसकी शक्ति? ये देखिए हमारे जांघों की शक्ति, पिंडली की शक्ति, चेस्ट की शक्ति, एब्स मसल की शक्ति को हम ले रहे हैं, है ना। तो जब हम झुकते हैं, यानी कि झुकने का मतलब हुआ अपने अहंकार को त्याग करना। जब अहंकार को त्याग करते हैं तब हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। और जितना ऊंचा जाना है, तो यहाँ देखिए ये ग्राउंड में सटा हुआ, ग्राउंडेड है ना, सदैव अपने जड़ से, जो हमारी परंपरा है, विरासत है, धर्म है, जाति है, जो भी है, ये सबसे हमें जुड़े रहना चाहिए। यहाँ हम जुड़े हैं, तब हमें एक्चुअल ऊंचाई मिलता है, ये इसका। और यहाँ है स्वाधिष्ठान चक्र, मैं एक दिन बात करूंगा पूरा डिटेल में, सारे चक्र को बताऊंगा। तो स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहे हैं, ये इसके यौगिक बेनिफिट्स हैं। मालासन थ्रू हो गया। अब 2 बार सीरियसली हम लोग करेंगे, नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल, बिना इंस्ट्रक्शन के 2 बार हम लोग कर सकते हैं, फुल फ्लेज। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कीजिए स्टार्टिंग से। प्रॉपरली आप यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे जैसे उठेंगे एडवांस, अगर आप टोच पर आ सकते हैं तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि जितना हम ज़्यादा चैलेंज करेंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, मल्टीपल मसल्स और मल्टीपल्स बेनिफिट। बोलते ना सारे अंडे को एक टोकरी में रखना, अलग अलग में रखना, यही यहाँ भी सिद्धांत लागू हो रहा। ये देखिए यहाँ बने रहिए, स्लोली इनहेल करता हुआ ऊपर। एक और फाइनल कर लेंगे। हाँ, सांस को मतलब लेना पड़ता है। जब आप होल्डिंग में जा रहे हैं तो ये संभव नहीं होगा कि आप
वहाँ सांस छोड़ के ही बैठे रहें। इसके लिए बहुत साधना चाहिए। 6 सेकंड का मैक्सिमम हमारा आम आदमी के लिए स्ट्रेच होता है। 6 सेकंड से जैसे ही आप बढ़ाएंगे उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, हमारे आहार विहार आचरण, अब दिन भर आप रील देखेंगे और बोलेंगे हम अपना ब्रीदिंग पैटर्न कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। कल मैं देखा तो हमारे यहाँ लोकल न्यूज़ वहाँ चल रहा है इलेक्शन वगैरह, पूरा निगेटिव, पूरा मेरा चौन भौन हो गया। सोने में मुझे काफ़ी, यूजुअली मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन कल मैं देखा, अपना अनुभव बता रहा हूँ, पूरा चौन भौन हो गया। मैं कहा मैं तो इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो रहा हूँ, किस लिए फालतू में परेशान हो रहा हूँ। पूरा ये हो गया, निगेटिविटी आ गया, मुझे सोने में समस्या हो रहा था। तो ये सब पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को, अपना जो जीवन का उद्देश्य, सबसे पहला तो जीवन का उद्देश्य तय कीजिए, और उस उद्देश्य के पीछे वो न्यूज़, वो रील या वो बातें आ रहा क्या, अगर उसके लाइन में, जब मुझे जाना अपना ड्यूटी प्लेस में तो पता लगा मैं लेफ्ट चला गया, मुझे सीधे जाना था उधर चला गया। इसी तरह से हमारा दिनचर्या भी है, बातें भी है, मीडिया भी है, कोई भी कंटेंट है, वो चीज़ देखिए कि ये लक्ष्य में आ रहा है क्या। अगर वो लक्ष्य में आ रहा है उसको पूरा शिद्दत से कीजिए, और लक्ष्य में नहीं है, कितने रोड आते हैं, कितने सर्कल आते हैं हमारी यात्रा में, हम जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। इसी तरह से जब उद्देश्य के दिशा में ही हम चलेंगे तब एक्चुअल साधक, और उसको योगी नहीं कर्म योगी बोलते हैं, कर्म योगी, जो मैं हर बार बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, अर्जुन, श्री कृष्ण, महादेव, ये सब का उदाहरण ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तब पहुँचते हैं। तो लास्ट एक मलासन कर लेते हैं, गार्लैंड पोज, डीप स्क्वाट पोज, यहाँ एक्सेल करता हुआ, ये सब मिल के आता है, ये पैकेज है। सिर्फ यहाँ योगासन करें और वहाँ जाके कुछ भी देखें, कुछ भी खा लें, कभी भी खा लें, तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा। उस सब के लिए सब चाहिए, हम डिटेल में कवर करेंगे। एक्सेल करता हुआ और इनहेल करता हुआ वापस, ये हमारा बैठ के कीजिए। अभी टाइम होगा शायद, कितना टाइम हुआ? 10 मिनट। 7:20 हुआ। आएगा ना? क्यों आता है? क्योंकि ये जो स्पाइनल कोड है, इसको आदत हो गया है इसे रहने का, ठीक है। अभी आप ऐसे कर दिए, जैसे यहाँ धूल पड़ा हुआ, वो शांति है, लेकिन जैसे झाड़ू मारेंगे वो क्या होता है, धूल उड़ेगा, आपके लंग्स तक पहुँचता है, मूवमेंट आ गया ना। धूल अभी है, गंदगी है, वो पड़ा हुआ, कोई जैसे झाड़ू मारे वो उड़ेगा, है ना। यही चीज़ यहाँ होता है। स्पाइनल कोड जो अंदर से गया, स्पाइन के नीचे से, खोखला से, वो ऐसे रहता है नॉर्मल। अभी आपने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। अब वो जैसे कुत्ता बैठा उसको ऐसे पूंछ हिला दिया तो क्या भौ 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 करेगा ना। ऐसे हमारे स्पाइनल कोड है, यानी कि सारे नर्वस सिस्टम, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं हम। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो गया। जो नर्वस सिस्टम अदरवाइज हम यूज करते नहीं है, वो सक्रिय हो गया, ठीक है। अब हम, ये नया था हमारा मलासन, अब हमने ऑलरेडी कर लिया अधोमुख श्वानासन। इसको भी रिपीट नहीं करेंगे तो पता लगा एक दिन आप लोग बोलेंगे मैं तो नाम ही नहीं सुना। तो क्या करेंगे, डाउनवर्ड डॉग पोज, याद है ना। इसके लिए हम कहाँ आए थे, आप शायद नहीं थे, हाँ, नो प्रॉब्लम। हम टेबल टॉप में आएंगे। स्टार्टिंग हमारा क्या होगा, टेबल टॉप, ये देखिए टेबल टॉप, है ना। और स्लोली अपने घुटने को क्या करेंगे, ये देखिए घुटने उठाए, और यहाँ अपने सर को कहाँ ले जाएंगे, दोनों बाजू के अंदर, बाइसेप ट्राइसेप। और यहाँ हमारा जो पंजर है, हिप वाला पोर्शन, बट इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे और ऊपर, दोनों चीज ले जाना, घुटना लॉक रहेगा, ठीक है। और यहाँ फिर स्लोली इनहेल करके गए थे, ये ध्यान दीजिएगा। टेबल टॉप तक हम नॉर्मल है, यहाँ इनहेल करके, ठीक है, बॉडी को बड़ा बना रहे। ये देखिए यहाँ ऐसे इनहेल करके गए थे। अब हम एक्सेल करके यहाँ नॉर्मल हो जाएंगे, साइड वाइज। देखिए ये टेबल टॉप, आप देखिए आर के सर, आपका पहला दिन है ना ये वाला, ये देखिए टेबल टॉप इसको बोलते हैं। टेबल टॉप क्या होता है, कंधे के नीचे आपकी ये जो पंजा है ये आना चाहिए, और ये जो है नज़दीक नहीं दूर नहीं, ये कूल्हा जो है, जो बट बोलते हैं हिप, ये कूल्हा के सीधे में आए, ठीक है। अब ये नॉर्मल हमारा स्टार्टिंग हो गया। अब हम धीरे धीरे अपने घुटने को उठाएंगे। पहला काम घुटने को उठाना, दूसरा हिप को दूर ले जाना। ये देखिए पीछे की ओर मैं ले जा रहा हूँ, देखिए गौर से। अब ऊंचा ले जा रहा हूँ, और फिर सर को
बाइसेप के नीचे, आर्म्स जो है हैंड इसके नीचे ऐसे रख दिए, स्ट्रेच। यहाँ होल्ड करेंगे कुछ देर, होल्ड। सांस को लेता हुआ गए थे, याद है ना? अब हम सांस को छोड़ता हुआ वापस। ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है। नमस्कार का पर्वतासन। हाँ, ये आता है सब, ये सब वहाँ आता है। ठीक है, एक बार और फाइनल। यहाँ कितनी देर बने रहिए, अरे वापस, ठीक है। ये हमारा है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासन। और एक आप लोग को याद होगा अंजनैया आसन, थोड़ा चैप्टर रिपीट भी कर देते हैं, नहीं तो जीरो होते चला जाएगा। अंजनैया में हम क्या किए थे? आप लोग भी नहीं थे अंजनैया में, नहीं थे ना? अंजनैया में हम ताड़ासन में आएंगे, यहाँ आगे आ जाएंगे इर्ज पर, बोलते हैं मैट के 1 फुट के दूरी पर, ठीक है। आप लोग कर चुके हैं, मैं डिटेल ये दे चुका हूँ। अब लेफ्ट को ब्रेक करेंगे, कहाँ तक? ये सीधा रहे 90 डिग्री, और ये जितना पीछे जा सके, ठीक है। और यहाँ ये दोनों पंजे, पैर के पंजे के सीध में हो, ठीक है। इसको आप ऊपर भी रख सकते हैं और यहाँ टच भी करा सकते हैं। और ये नजरें, ये तीनों पंजा सीधे और यहाँ ऊपर। यहाँ हम एक्सेल करते हुए आए थे, एक्सेल्ड कंडीशन में थोड़ा होल्ड करेंगे थोड़ा देर, नजरें ऊपर, जितना ऊपर जा सकता है, गर्दन ऊपर, और फिर स्लोली स्लोली सांस को लेता हुआ यहाँ ऐसे होता हुआ ऐसे वापस अंजनैया आसन, ठीक है। घोड़ा पर जैसे हम सवार होने जाते हैं ना, इसी में एक बार कर लीजिए। ये सब लेक्चर पूरा डीप में हो चुका है, 15-20 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अंजनैया आसन, हाँ, बेंड कीजिए आर के सर, बेंड कीजिए। पहला घुटना ये वाला, ये बेंड कीजिए, देखिए ये 90 रहे, ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड रहे। ये कंडीशन पहले एक एक लीजिए, ये लीजिए, और ये स्ट्रेट रहे, घुटना लॉक रहे। यहाँ पर आइए, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर आ गए, ये कंडीशन पूरा हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ पंजा तीनों का जो नाखून है सीध में आ जाए, और यहाँ घुटना को नीचे पार्क कर दीजिए, यहाँ ऐसे ऊपर की ओर देखिए, एक्सेल करते हुए आए हैं। और फिर यहाँ इनहेल करता हुआ वापस, ये देखिए वापस। अब दूसरे पैर का, अभी लेफ्ट का किए, राइट का करना ही करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ एक्सेल, ये ऐसे, ये यहाँ जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए पीछे, और यहाँ ऊपर। ये क्या कर रहा, हमारे ग्रॉइन एरिया को ओपन कर रहा, हमारे हैमस्ट्रिंग को मजबूत कर रहा, हमारे चेस्ट को ओपन कर रहा, पीठ के मसल, एब्स मसल। और ये फिर हम सूर्य नमस्कार जब करेंगे उसका भी वन ऑफ द विन्यास है, वहाँ पर यूज होगा। उसके 8 आसन हैं, उसी 8 में से ये करता हो गया। प्राणायाम कर सकते हैं, कितना टाइम बचा? 5 मिनट है ना, तो प्राणायाम 2 ले लेते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ठीक है। ऐसे हम कुछ मीनू डिजाइन करेंगे। सब दिन तो सब कुछ हो नहीं सकता, तो हम पहले क्या करेंगे? कपालभाति। कपालभाति इंस्ट्रक्शन की जरूरत है? कुछ भी नहीं। चलिए कपालभाति में होगी। फोर्सफुल एक्सेल एंड पुलिंग योर स्टोमक, यही प्रिंसिपल है इसका। कपालभाति, आप जो भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में तो अच्छी बात है, सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी बैठ सकते हैं। लेफ्ट 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 एक्सेल करके, ये दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा ऐसे में जाएगा, ठीक है। इसके भी बेनिफिट और ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ प्राणायाम हम करेंगे। 30x3 मिनिमम होना चाहिए, 120x3 भी होगा धीरे धीरे जब हम एडवांस जाएंगे। मिनिमम 30x3 तो जरूर करना ही चाहिए।
अपर पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहे, तीनों सीध में, जो खोपड़ी है, स्कल, ये स्पाइन है और बॉटम, ये सब सीध में हो। ये अंदर का है ना, अंदर का। हम अंदर से जब जुड़ते हैं ना, आप जब ध्यान के परम स्थिति में ले जाऊंगा तो वहाँ आगे दिखेगा भी, लगेगा कि एक स्क्रीन है, ये सब होता है। जब आप अंदर से जुड़ जाते हैं ना, फुल्ली इंट्रोवर्ट, तो ये होते हैं। शरीर जब मन से मिलता है, ठीक है, आत्मा से मिलन की यात्रा में जब जाता है तो ये सब होते हैं। आपको अजीब दिखेंगे, आंख बंद कर लिए लेकिन वहाँ दिखेगा कि एक स्क्रीन ऐसे विजुअलाइजेशन चल रहा है, एक कुछ आवाज़ आ रहा है, ऐसे ऐसे होता है धीरे धीरे। थर्टीन टू 3। अब ये लेफ्ट वाला ध्यान मुद्रा में ही रहेगा, राइट वाला विष्णु मुद्रा, ये है, ये देखिए ये पोज है विष्णु मुद्रा। ये अल्टरनेट नॉस्ट्रिल विद इन, है ना, अनुलोम विलोम, पता है ना। लीजिए 1 to 4 का रेशियो रहेगा, 1 से इनहेल, 2 से होल्ड और 4 का रेशियो रहेगा एक्सेल का, यानी कि एक्सेल पर आपको फोकस करना। जब होल्ड करते हैं तो चीन को चेस्ट से हटा लीजिए। ड्यूरेशन एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना आपने कपालभाति किया। वो गर्म करता है, ठंडा करता है, बैलेंस हो जाएगा। लॉन्गर एक्सेल पर ध्यान दीजिए। इसमें भी 3 सेट होगा, यानी कि बीच में ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, थोड़ा पसीना, थोड़ा मूवमेंट। 3 सेट, कंटिन्यू नहीं करना। ये जो स्नोरिंग का शिकायत होता है, खर्राटे, वो भी खत्म होगा। अब हम ओम चैंटिंग में जाएंगे, मिनिमम 8 टाइम्स आप लोग कीजिए ओम चैंटिंग। लास्ट वन। पामिंग, आंख बंद रहेगा, आंख खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा बॉडी को अपवार्ड स्ट्रेच करते रहिए। रिगरस रबिंग, पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। जब गर्म महसूस होगा तब अंगुलियों को आंखों पर और चेहरा पर हथेली को रखिए। फिर से पूरा हमारा जो एल्बो है वो लॉक रहेगा, एल्बो मुड़ा हुआ नहीं। रबिंग में विग्रस रबिंग, पूरा चार्ज कर रहे हैं हम अपने
बॉडी को, हमारा भी पूरा एनर्जी है ना जो नीचे आ गया है थैली में, इसको वापस ले रहे हैं चार्ज करके चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए। फेयर एंड लवली का खर्च घटेगा। और ये फोर्थ एंड लास्ट, थोड़ा सा लॉन्गर, फुल बॉडी को कवर करेगा। रिग्रेस, ज़्यादा रिग्रेस। और ये पूरे बॉडी को टच करता हुआ पूरा बॉडी रिचार्ज हो रहा, रिजुविनेट हो रहा, पुनर्जागृत हो रहा दिन भर के लिए, अगला 18 घंटा के लिए। अब हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अपना आँख खोलेंगे अपने हथेली पर, ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। सुंदर स्वस्थ काया, परिवार, राष्ट्र, ब्रह्मांड देने के लिए ये सब कुछ हम आपको ही समर्पित करेंगे, अगले पीढ़ी के लिए और बेहतर, सुंदर, ज़्यादा बना के। प्रणाम करके रिलीजिंग फ्रॉम पोज, स्लोली सपोर्ट लेता हुआ यहाँ और यहाँ, फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 टाइम्स। अब हम फाइनल पोज में आ जाएंगे, महाराणा प्रताप के मुद्रा में। और वहाँ कम से कम 2 बार चैंटिंग करेंगे गायत्री मंत्र। ईस्ट फेसिंग हो जाइए, प्रॉपर पोस्चर करेक्शन, टोज टुगेदर, टोज टुगेदर। हाँ, स्टोमक इन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लैपिंग एंड जंपिंग। ये था हमारा 17वां दिन का स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ योगा सेशन। आप लोग आधा मिनट लीजिए, मसल वगैरह बात करता हूँ, बताता हूँ। चलिए आधा मिनट आप लोग लीजिए। और दूर फेस कट रहा आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग, आई एम MWSK Jaina. Today session was very nice session and we were learn so many things. Thank you. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राजगोपाल NB तरफ से हमारा गुरुजी मिस्टर नरेंद्र कुमार जो योग किया है योगासन का, ज़रूर आइए। डेली 6:30 to 7:30 मंडे छुट्टी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छी तरह से योगा करा रहे हैं, आपका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए ज़रूर आइएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। हमारे सारे हड्डी फसली को आज ग्रीस मिल गया है, बहुत मस्त मज़े में सिखा रहे हैं। अगर ज़रूरत तो आइए, नहीं ज़रूरत तो सोइए। धन्यवाद। आइए सर, जल्दी बोलिए। माइक ले लीजिए। हाँ बोलिए सर, लीजिए। एक टाइमिंग लिख लेते हैं। सभी भाइयों से अनुरोध है, 6:30 में आइए कल। प्लीज आप आके इस योगा में शामिल हुए हैं। ये बहुत लाभदायक है। वो जब तक करेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, तो ये करिए और इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का सेशन हम लोग का ख़त्म हुआ। बहुत अच्छा एक्सरसाइज चल रहा है। इस एज में हम लोग जो कोच मिले हैं, इज मॉनिटरिंग इंडिविजुअल वाइज, सो योगा एज पर द सिस्टम वी आर डूइंग। So I request, we will request everybody should do this in this age. All the senior citizens, I request all the senior citizens go for
जीरा health, पानी पिला not for दीजिए wealth. सबको। Wealth is there, but health is also required. Thank you very much. तो ये था हमारा 17वां। कल हम फिर 18वां में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।